ओके गाइस, आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है, काम कैसे करता है, तो इसको चलिए समझते हैं अभी हम लोग। ठीक है, कैसे वर्क करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और काफ़ी इजी तरीके से समझेंगे। सिंपली समझिए, मार्केट जो होता है एक मोशन की तरह चलता है, मतलब एक वेव की तरह। हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, मतलब इस तरीके से चलता है एक वेव में। ठीक है, हाई एंड लो, हाई एंड लो। अगर सिंपली मार्केट सीधा चले तो कोई भी इंसान क्या होगा, अगर सीधा ऊपर ही जाने लगे या फिर सीधा नीचे ही गिरने लगे तो सब क्या करेगा, देखेगा ऊपर जा रहा है तो ऊपर लगा दिया पैसा, प्रॉफिट हो रहा है। नीचे जा रहा है, सब नीचे पैसा लगा देगा, नीचे जा रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट मूव नहीं करता। मार्केट एक अनयूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करता है, किधर भी जा सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है कहीं ना कहीं, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का होता है। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है एग्जैक्टली, इसको हम लोग चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं सपोर्ट क्या होता है। तो अगर आप इस ड्राइंग को देखो सिंपली, पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो मार्केट है ये, ठीक है, ये जो लाइन है आप देख रहे हो, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये किसी चीज़ से टकराई, मार्केट वापस नीचे आ गया। फिर देखो किसी चीज़ ने इसको सपोर्ट किया, ऊपर चला गया, फिर किसी चीज़ से टकराई, नीचे आ गया, फिर किसी चीज़ से ये सपोर्ट दिया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये रेसिस्टेंस है, और जो नीचे से ऊपर इसको धक्का दे रहा है ये सपोर्ट है। तो अब ये काम कैसे करता है, सपोर्ट की बात करते हैं पहले। सपोर्ट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। मार्केट जब अच्छा खासा ऊपर चला गया, अब जब गिरने लगा, ठीक है, गिर रहा है, काफ़ी अच्छे से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ये एक प्राइस पे आता है। ठीक है, ये एक प्राइस पे आएगा, एंड एक प्राइस पर आने के बाद ये क्या होता है ना, यहाँ से ये ऊपर जाने लगता है वापस। ठीक है, तो अब आप ये सोचो, रैंडमली कोई चीज़ फॉल कर रही है, हवा में ही सोचो कि आपने क्या किया, हवा में कोई चीज़ गिर रही थी, अचानक गिरते गिरते ये ऊपर जाने लगी। ठीक है, ये ज़मीन पे नहीं आई। ओके, ये ज़मीन की सतह पे नहीं आई, ये ज़मीन की सतह पे नहीं आई, ये रैंडमली क्या हुआ, अचानक बीच से ऊपर जाने लगा। ठीक है, ये रैंडमली क्या हुआ, अचानक बीच से ऊपर जाने लगा। तो कुछ तो ऐसा फोर्स होगा, कुछ तो ऐसा ताकत होगा जो इसको बीच से ऊपर ढकेल दिया। ठीक है, अगेन फिर से समझिए, मान लेते हैं ये हमारा सतह है, ज़मीन है। ठीक है, ये सतह है, ज़मीन है। आपने क्या किया, आपने एक बॉल को उछाला। अब क्या होता है, एक बॉल को उछालने के बाद वो एक अच्छा खासा हाइट ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वहाँ से बॉल वापस नीचे आना शुरू होता है। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसको क्या होना चाहिए, पूरा नीचे आ जाना चाहिए, ज़मीन पे आपके पास वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ, ये बीच से ही अचानक रिवर्स हो गया, ऊपर जाने लगा। तो ऐसा कुछ तो बात होगा ना इस पॉइंट पे, जो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, अचानक इस पार्टिकुलर पॉइंट से मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया। कुछ तो बात होगा यहाँ पे, कोई तो फोर्स लगा होगा, कोई तो ताकत लगा होगा। तो ये जो यहाँ पे फोर्स लगा, ये जो ताकत लगा, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये होता क्या है। तो देखिए, सपोर्ट इक्वल टू होता है बायर्स। तो जो मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है, अब ऐसे समझिए इसको, जो मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, मार्केट कंप्लीटली फॉल कर रहा था यहाँ पे, अचानक यहाँ से ऊपर जाने लगा। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे किसी ने यहाँ पे जोर लगाया, ताकत लगाया, तो वो जोर कौन लगाएगा, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ताकत कौन लगाता है, बायर्स लगाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बायर्स जो है जोर लगाया। तो सपोर्ट जो होता है, ये जो सपोर्ट होता है जहाँ पर मार्केट आया, ऊपर चला गया, ठीक है, इस पे जो होता है बायर्स बैठा हुआ होता है। ठीक है, ओके, तो सपोर्ट इक्वल टू होता है बायर्स। ठीक है, एक समझने के लिए हम लोग इसको समझ रहे हैं बस। तो जब भी मार्केट नीचे आया, इस पार्टिकुलर पॉइंट से ऊपर चला गया, तो ये जो पार्टिकुलर पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा पावर लगाया गया है मार्केट को ऊपर ढकेलने के लिए, यहाँ पे बायर्स था। तो बायर कभी भी, अब सपोज करो अगर बायर ने यहाँ पे पैसा लगाया, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे 200 के अराउंड उसने कुछ खरीदा। ठीक है, तो जब भी मार्केट गिरेगा, जब भी मार्केट गिरेगा, तो जैसे ये बायर की एरिया में आया, तो बायर तो यहाँ पे ताकतवर है, तो बायर अगर यहाँ पे ताकतवर है, ये बायर की एरिया में जैसे ही आएगा, बायर इसको क्या करेगा, वापस से इसको ऊपर ढकेल देगा। फिर देखो ये, फिर क्या होगा, सिंपली इसको समझते जाओ, जब जब ये बायर की एरिया में आएगा, बायर इसको क्या करेगा, वापस इसको ऊपर धक्का दे देगा। ठीक है, तो सिंपली होता क्या है, जब एक बार अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले कि मार्केट कहीं से फॉल कर रहा था, फॉल करते करते क्या हुआ, अचानक वहाँ से रिवर्स ले लिया, तो उस चीज़ को आप क्या कीजिए,
ड्रॉ कर दीजिए सीधी रेखा में। जब भी मार्केट वहाँ पर से वापस नीचे गिरेगा इस सपोर्ट प्राइस एक्शन पे, ठीक है, जैसे हम आपको एक बार फिर से सिंपली समझाते हैं, एकदम स्टार्टिंग से समझिए। सपोज कीजिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, मार्केट करंटली फॉल कर रहा था, एक पार्टिकुलर पॉइंट से अचानक मार्केट ऊपर घूम गया। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है, इस लाइन को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है चार्ट पे। अब जब भी आप देखोगे मार्केट जो है इस वापस गिर रहा है, पार्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद यहाँ इस लाइन पे आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, या तो इसको ब्रेक भी कर सकता है ना, ये मान लीजिए इसको तोड़ के भी जा सकता है, लेकिन ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग समझेंगे यहाँ से रिवर्स होगा। तो जब भी मार्केट एक सपोर्ट प्राइस पे आता है, सपोर्ट प्राइस पे आता है, तो कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन, जितना भी हम आपको कैंडलस्टिक सीरीज में कैंडलस्टिक बताए हैं, तो उसमें से जितना भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना, कंफर्मेशन दिया, वापस यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाने लगेगा। फिर मार्केट नीचे गिरा, अगेन ये बायर की एरिया में आया, जैसे ही यहाँ पे बायर की एरिया में आएगा, जैसे ही यहाँ पे वो दिखाएगा बुलिश कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन और कंफर्मेशन, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, ये होता है। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। अब सपोर्ट देखिए दो तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है ट्रांसवर्स। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, वापस यहाँ से ऊपर जाने लगा। एक मिनट गाइस, मार्केट एक पार्टिकुलर पॉइंट से फॉल कर रहा था, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने लगा। तो अब ये क्या हुआ, हम लोग ने इसको क्या किया, ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग इसको क्या किया, आगे की ओर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, मार्केट वापस से नीचे गिरा, यहाँ पे आया, बुलिश प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आएगा, बुलिश प्राइस एक्शन बनाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, जब जब मार्केट ये सपोर्ट एरिया पे आएगा, ठीक है, जब जब मार्केट यहाँ सपोर्ट एरिया पे आएगा, यहाँ पे एक बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, कन्फर्मेशन देगा, तभी एंट्री लेना है। अगर बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना, ठीक है, कन्फर्मेशन नहीं दिया, तो आपने एंट्री नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बट अगर बुलिश प्राइस एक्शन दे दिया, कंफर्मेशन दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये तो हॉरिजॉन्टल की बात कर लिया। अब हम लोग ट्रांसवर्स की बात करते हैं। ट्रांसवर्स सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसका भी लॉजिक सिंपल है। सपोज कीजिए मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब क्या हुआ, वापस मार्केट फॉल करने लगा, वापस जो है मार्केट फॉल करने लगा, लेकिन ये क्या हुआ ना, ये सपोर्ट पे नहीं आकर के ये ऊपर से ही ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये ऊपर से ही ऊपर चला गया। तो इस केस में हमको क्या करना है, ये देखो यहाँ सपोर्ट पे नहीं आया, ये हवा में ऊपर से ही ऊपर चला गया। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक नया बायर जो होगा एंटर किया है। ठीक है, ये तो बायर ठीक ही है, यहाँ पे कोई एक और नया पावरफुल बायर एंटर किया है। ठीक है, तो अब ये अपने हिसाब से सपोर्ट बनाएगा। तो हमको तो दोनों को लेकर के चलना है, इसको भी लेकर के चलना है, इसको भी, दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर सिर्फ इसको ध्यान में लेकर के चलेंगे फिर भी दिक्कत है, या फिर इसको लेकर के चलेंगे फिर भी दिक्कत है, कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है, तो हमको दोनों बातों को ध्यान में लेकर के चलना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो ये सपोर्ट है और ये बायर का जो सपोर्ट है, इसको मिला करके हम लोग आगे की ओर ऐसे खींच देंगे। ठीक है, चार्ट पे सिंपली हम लोग इस तरीके से इसको खींच देंगे आगे की ओर। अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, जब जब मार्केट अगेन, जब भी मार्केट फॉल किया, इस पार्ट ये ट्रांसवर्स सपोर्ट पे आएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसमें भी आपको एक बात का ध्यान देना है, हमेशा एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जब भी मार्केट पार्टिकुलर सपोर्ट पे आता है, यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनना ही चाहिए। ठीक है, बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, कंफर्मेशन देगा, एंट्री लो, ज़बरदस्त जाएगा। और देखिए इसमें एक चीज़ और होता है, ये जो ट्रांसवर्स सपोर्ट बनता है ना, ये क्या करता है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए जाता है, सॉरी प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। जैसे ये प्रीवियस हाई था, तो यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, देखो ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखो जब मार्केट यहाँ पे है, तो अभी इसका प्रीवियस हाई ये है, तो देखो अगली बार मार्केट इसको ब्रेक करेगा, तो ये इस ट्रेंड में आगे बढ़ता है, ऐसे ही सिचुएशन में ये आगे मूव करते रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा सपोर्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेसिस्टेंस की, उसके बाद हम लोग ब्रेकआउट की बात करेंगे, एंड इसको हम लोग अगेन एक चार्ट पे काफ़ी अच्छा एक एग्जांपल के साथ इसको पूरा रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ट पे कैसे बनता है, क्या होता है। एक अच्छा खासा 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसपे पूरा पार्टिकुलरली चार्ट पे बताया जाएगा, सपोर्ट कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, जो भी है, इसको एक बेसिकली हम समझाने के लिए बताए हैं। थैंक यू गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।